तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज से हम अपनी सेकंड यूनिट यानी कि मई मंथ की यूनिट, स्क्रीन पे देखो सभी सिलेबस में मई मंथ की यूनिट हमारी कौन सी है? वर्ड प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, ये वाली हमारी यूनिट है, ये करेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड करेंगे, बिल्कुल 2-4 लाइन का है। फिर कंपोनेंट्स देखेंगे। एमएस वर्ड की विंडो हम जब खोलते हैं तो उसमें हमारे सामने कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं, शो होते हैं। फिर करेंगे कट कॉपी पेस्ट इन एमएस वर्ड, यहां तक करेंगे आज। ओके, तो सीधा चलते हैं नोट्स पे। तो ऐसे अपने लिख लेना है, ऊपर ये भी लिख लेना यूनिट सेकंड और मई मंथ, ये लिख लेना। और नीचे यूनिट का नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड। तो इस एमएस का मतलब समझ गए होगे क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर की कंपनी है अमेरिका की, और इसका मालिक कौन है? वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी बिल गेट्स। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट। किसकी है? बिल गेट्स की। कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है, तो चलते हैं अब। सब जो पहला टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का परिचय, एमएस वर्ड है क्या? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड, सिंपली कॉल्ड वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल लो, चाहे एमएस वर्ड बोल लो, और चाहे सिंपली हम इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं, जैसा कि तुम मेरे मुंह से सुनोगे बार बार, वर्ड। ठीक है, मैं खाली बोलता हूं वर्ड। ठीक है, जैसे वर्ड की फाइल बना लो, वर्ड की फाइल है ये, इस टाइप से। तो सिंपली हम इसको वर्ड भी बोलते हैं, या फिर एमएस वर्ड बोल लो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल लो, बात एक ही है सारी। क्या है ये? इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, और मेरे को इस डेफिनेशन में सिर्फ ये 3 वर्ड चाहिए। मेरे को क्या, किसी भी टीचर को, कंप्यूटर टीचर को, इस डेफिनेशन में ये 3 वर्ड चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड को प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, मेड बाय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर, ये ज्यादातर अमूमन किस लिए यूज करते हैं इसको? एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, एंटर यानी जो तुम कीबोर्ड से एंटर करोगे। एडिट यानी कि जो तुमने एंटर कर दिया उसमें कुछ चेंज करना हो। फॉर्मेटिंग यानी कि जो तुमने एंटर किया वर्ड में उसकी डिजाइनिंग के लिए। और फिर लास्ट में जब तैयार हो जाए तो फिर प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो इन 4 काम के लिए यूज होता है। तो डेफिनेशन सेम टू सेम ऐसी लिखनी है कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वो मैं बताता हूं अभी। इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है एक वर्ड को प्रोसेस करता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अब उसको प्रोसेस कैसे करता है ये देखते हैं एक बार। देखो, एक वर्ड की फाइल बनाते हैं पहले। तो कैसे बनाएंगे? अब मैं ये मान के चल रहा हूं जैसे तुम पहली बार वर्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तुमको कुछ नहीं पता, बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो माउस से, फिर नीचे जाओ न्यू में। न्यू में जाते ही साइड में ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, उस पर जाके लेफ्ट क्लिक कर दो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बन गई। अब जैसे ही ये ब्लू में दिखे बैक स्पेस दबा दो। ठीक है, इस फाइल का नाम अभी हम दे देते हैं, जैसे क्या दे देते हैं? क्लास 11th। ओके, और नाम देने के बाद बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो। ठीक है, या फिर एंटर भी मार सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये फाइल बना ली हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, वर्ड की फाइल की पहचान क्या है? ये W लिखा मिलता है। ठीक है, देखो अब ये क्या है? ये आइकन ही तो है ना, आइकन है ये।
हर एक चीज़ का अलग से आइकन होता है, जैसे पीडीएफ फाइल का, ये पीडीएफ फाइल का हो गया, ये क्रोम का हो गया, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर का हो गया। इसी तरह वर्ड का आइकन कैसा होता है, ऐसा डब्लू लिखा मिलेगा और एक पेज सा। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो इसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो और ओपन कर लो, ठीक है, तो ओपन हो जाएगा। या फिर क्या करना है, इसके ऊपर दो बार लेफ्ट क्लिक कर दो माउस से, ओपन हो गया। अब ये है तुम्हारे सामने एक फाइल जो किस नाम से बनाई थी हमने, क्लास 11th के नाम से। अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्यों बोलते हैं इसको। जैसे अब मैं कोई एक वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने वर्ड लिखा स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट वर्ड लिखा। अब इस वर्ड के ऊपर मैं बहुत कुछ प्रोसेसिंग कर सकता हूं, ठीक है। जैसे इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको देखो मैं साइज बड़ा कर सकता हूं, ठीक है, साइज छोटा कर सकता हूं, ठीक है, वापस बड़ा कर सकता हूं, कितना भी बड़ा कर सकता हूं, ठीक है, इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूं, ठीक है, इसको बोल्ड कर सकता हूं मोटा, इसको टेढ़ा कर सकता हूं इटैलिक, इसको अंडरलाइन कर सकता हूं, ठीक है, इसके जो है कलर चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि इस वर्ड के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूज़ है, हम जो वर्ड लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखेंगे, जो पैराग्राफ लिखेंगे, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस का मतलब सिंपल एग्जांपल में समझे तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन प्रोसेस, अब मान लो तुमको बनाना शेक बनाना है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए तुम क्या यूज़ करोगे, मिक्सी, जूसर, ठीक है, मिक्सर यूज करोगे। सबसे पहले जार में बनाना डालोगे, ठीक है, चीनी डालोगे, दूध डालोगे, फिर उसको ऑन कर दोगे, वो प्रोसेस होकर तुमको क्या दे देगा वापस, बनाना शेक। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो गया, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी कि एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस नोट्स पे। लास्ट लाइन, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड इज डॉट डॉक्स, DOCX। ये बिल्कुल ऐसे लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिखना है हमको .DOCX। अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी फाइल जो है, उसका तुम कुछ भी नाम दे दो, में लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, .DOCX। कंप्यूटर ऑटोमेटिक लगा देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी फाइल जो है किस तरह सेव होगी, किस एक्सटेंशन से सेव होगी, .DOCX से। जैसे अभी हमने ये देखो, जैसे कोई और फाइल देखो, ये है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की वर्ड की फाइल है। अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, तो तुम देखोगे टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल में क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और .DOCX। यानी कि अगर जैसे तुमने अपनी फाइल का नाम दिया पायल, तो कंप्यूटर उस फाइल को, वर्ड की फाइल को कैसे सेव करेगा अपने अंदर, पायल.DOCX, एकता.DOCX, कनिष्का .DOCX, ठीक है। तो ये फाइल का एक्सटेंशन होता है, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन सेम यही रहेगा। आप चलते हैं आगे, ये हो गया है। अब कंपोनेंट्स, ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। अब जब पहली बार हमारे सामने वर्ड की विंडो खुलती है, जैसे ये खुली हमारे सामने, ठीक है, ये लिखा, ये जो विंडो आई हमारे सामने, जैसे ही हमने वर्ड खोला, तो हमारे सामने क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट देखो कौन सा है, टाइटल बार। अब टाइटल बार कौन सा होता है, टाइटल बार इसको बोलते हैं जो सबसे ऊपर है, ये वाला, ठीक है, टाइटल बार, ये जहाँ पे कर्सर है मेरा अभी, सबसे ऊपर टाइटल। उसमें होता क्या क्या है, उसमें होता है
क्या क्या लिखा मिलेगा टाइटल बार में? नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम, और नेम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि जो तुमने नाम दिया है वो, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है वो। देखो प्रोग्राम का नाम तो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही तो यूज कर रहे हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या दिखाएगा नेम ऑफ डॉक्यूमेंट में? जो तुमने उसको नाम दिया है। अब चलते हैं वर्ड पे। नाम हमने क्या दिया था अपनी फाइल का? क्लास 11th, फिर डैश लगाएगा, फिर नेम ऑफ प्रोग्राम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो टाइटल बार के बारे में इतना ही याद रखना है कि सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, पहला कंपोनेंट, उसमें क्या होता है? नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ प्रोग्राम, और बीच में डैश लगा होता है। अब चलते हैं आगे। सेकंड हमारा विंडो कंट्रोल्स। इन विंडो को कैसे कंट्रोल करेंगे? जो हमारे सामने ये विंडो है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक फैसिलिटी दी हुई है, जिसको सेकंड हमारा कंपोनेंट है विंडो कंट्रोल्स। इन तीन बटन्स को विंडो कंट्रोल बोलते हैं। ये बटन किस लिए होता है? किस लिए होता है बताओ? मिनिमाइज। देखो इनके ऊपर भी लिखा आ जाता है, जैसे हम इनके ऊपर जाते हैं मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करते ही वो डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाता है? नीचे टास्क बार में। ठीक है, तो अब यहाँ जाएंगे हम, तो देखो ये दिख रहा है, तो यहाँ जाके इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस मैक्सिमाइज हो गया। अच्छा, ये क्या होता है? रीस्टोर डाउन। ठीक है, रीस्टोर डाउन होता है, इसको छोटा, थोड़ा सा छोटा कर देगा ताकि हमें स्क्रीन भी दिखे और ये प्रोग्राम भी दिखे। देखो, ठीक है, नीचे देखो स्क्रीन भी दिख रही है और ये प्रोग्राम भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो वापस मैक्सिमाइज करना हो तो इसको दबा दो, फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज। और थर्ड और लास्ट क्या होता है हमारा? क्लोज बटन। ठीक है, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। ओके, तो अब चलते हैं आगे। फिर होता है ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन में हमारे कई सारी कमांड होती हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ठीक है, और क्या क्या साथ में दिखाता है? रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने ओपन किए थे। ज़्यादा डीप नहीं जाना, हमको बस कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 याद कर लेना। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इतना ही लिखो बस, पहली लाइन, ये 5 ऑप्शन। न्यू, न्यू का क्या काम होता है? चलो पहले ऑफिस बटन में चलते हैं। ऑफिस बटन कौन सा होता है? देखो मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास ऑफिस बटन की जगह फाइल बटन है। ठीक है, लेकिन जब तो स्कूल में या फिर जो घर पे विंडो 7 यूज कर रहा होगा, तो उसके लिए यहाँ पे गोल बटन सा आ जाता है जिसपे विंडो का साइन होता है, उसको ऑफिस बटन बोलते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे तो हम देखो क्या क्या होते हैं हमारे पास। न्यू, न्यू का क्या काम होता है? जैसे हम इस फाइल पे काम कर रहे हैं अभी, इस फाइल पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमको एक और वर्ड की फाइल बनानी है। तो देखो हम अभी क्लास 11th पे है ना, क्लास 11th है इस फाइल का नाम, लेकिन मैं फाइल पे जाके न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे क्रिएट, एक और नई फाइल आ गई मेरे पास। अब तुम देखोगे ये वो फाइल नहीं है, ये है document1 नाम से एक नई फाइल बन गई। अब इस पे भी तुम काम कर सकते हो। और नीचे देखोगे तो अब माइक्रोसॉफ्ट की 2 फाइलें होंगी, एक क्लास 11th नाम से, एक document1 नाम से। इसको क्लोज कर देते हैं अब। ठीक है, वापस हम अपनी फाइल पे आ गए। अब चलते हैं और क्या क्या होता है इसमें। सेव होता है, सेव एज होता है, ओपन, क्लोज, प्रिंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? या तो फाइल मेन्यू विंडो 10 में, या फिर ऑफिस बटन बोल सकते हो, लेकिन तुमको ऑफिस बटन ही बोलना है। अब चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो ऐसा बना मिलेगा एक टूल बार, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है? कोई पूछे, तुमको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, तो तुमको क्या बताना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में हमारी फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं, जिन कमांड्स को हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कमांड होती हैं इसमें? बाय डिफॉल्ट सेव, अनडू और रीडू। ठीक है, ये दिखा देता हूँ, ये देखो इस पे लिखा भी आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, और इस पे जाके देखोगे तो बाय डिफॉल्ट सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, अनडू, रीडू, इन पे टिक है, बाकियों पे भी टिक कर सकते हो। हालांकि ये डेली लाइफ में कभी यूज़ नहीं होगा ये टूल बार, ठीक है, क्योंकि हमारे इनके सभी के शॉर्टकट हैं।
लेकिन हमको कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की विंडो जो भाई वर्ड की विंडो है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार नाम से एक बटन होता है, कंपोनेंट होता है। अब चलते हैं आगे। फिर आता है रिबन। रिबन किसको बोलते हैं? ये सारा जो तुम ऊपर दिख रहा है, जो सारा इतना यहाँ तक, इस लाइन तक, ठीक है, ये सारा क्या है? रिबन। रिबन ऐसा ही तो होता है ना, रिबन का मतलब क्या होता है? एक पट्टी सी। तो ये जो पट्टी दिख रही है तुमको, ये सारी इतनी पट्टी, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी, ये क्या है? रिबन। ठीक है, रिबन के अंदर बताते हैं क्या क्या होता है। रिबन के अंदर होती है टैब्स, फिर होती हैं ग्रुप्स, फिर होती हैं कमांड्स। अब देखते हैं ये कैसे होती हैं। चलो, ये पूरा तो रिबन हो गया। अब ये है देखो, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। तो इनको तो बोलते हैं टैब। ठीक है, जैसे अभी हम किस पे हैं? होम टैब पे। और ग्रुप बोलते हैं इनको, जैसे क्लिपबोर्ड जो नीचे लिखा होता है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया। सबसे यूजफुल फॉन्ट ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप। और ये ग्रुप के अंदर जो ये होते हैं कमांड, इनको बोलते हैं हम कमांड, जो ये बटन्स हैं। ठीक है, तो रिबन, रिबन के अंदर टैब, टैब के अंदर ग्रुप, और ग्रुप के अंदर कमांड। अब चलते हैं स्क्रोल बार। ठीक है, स्क्रोल बार कौन सा होता है? स्क्रोल बार होता है बेटा ये, इसको ऊपर नीचे करने के लिए पेज को माउस से इसके ऊपर जाओ, लेफ्ट क्लिक करके रखो और इसको ड्रैग करो, यानी खींचो ऊपर नीचे। तो ऐसे ऐसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर स्क्रोल बॉक्स होता है जो ये, इसके ऊपर ऐसे आराम आराम से टिक क्लिक कर करके इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई एक विंडो के अंदर होता क्या है। रूलर, स्केल होता है, ज़्यादा इसका कोई खास यूज़ नहीं है, बस ये दिखाता है कि भाई आप जो है इतने एरिया में काम कर सकते हो। ये ऊपर वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर क्या होता है? स्केल ही तो होता है। ठीक है, अब ये ये दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पेज पे इतने में काम कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते। ये मार्जिन है। साइड वाला रूलर हो गया ये वर्टिकल। ठीक है, तो रूलर दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर आता है स्टेटस बार, जो सबसे नीचे होता है। ये देखो, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये वाला सारा जिस पे अभी क्लिक है, कर्सर है, जहाँ पे कर्सर का पॉइंट है आगे वाला जहाँ पे, तो इसमें क्या होता है? पेज काउंट। इसमें ये दिखाता है भाई आपकी फाइल में आप कौन से पेज नंबर पे हो और टोटल पेज कितने हैं। तो ये दिखा रहा है पेज 1 of 1। ठीक है, यानी कि टोटल भी एक ही पेज है और हम पहले पे ही हैं। वर्ड काउंट, कितने वर्ड लिखे हुए हैं। अभी तक हमने स्टूडेंट वर्ड लिखा था ना खाली, तो एक ही वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम। फिर यहाँ आ जाओगे तो हमेशा ये होता है व्यू, पेजेस के व्यू कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला ही व्यू रखना होता है हमें प्रिंट लेआउट, यानी कि जैसा प्रिंट दिखता है। तो हमें वर्ड में काम करना है तो हम किस व्यू पे रहते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू पे, पहले पे। फिर ये होता है जूम स्लाइडर, जूम करने के लिए दिखा देता हूँ। जैसे अब देखो ऐसे जूम होता जाएगा, जूम कम कर लो, तो इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ठीक है, तो ये तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये कंपोनेंट्स अपने जिसके घर पे कंप्यूटर है वो ज़रूर देखना इनको। ठीक है, तो ये 8 ही कंपोनेंट हमको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।